शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे असरकारक, प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। गुरु के पावन चरणों की पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। सद्गुरु के जीवनदायी चरणों की धूली पूजने योग्य है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। शिष्य को समझ में आता है कि हिमालय की एकांत गुफा में समाधि लगाने की अपेक्षा गुरु की निजी सेवा करने से वह उनके ज्यादा संयोग में आ सकता है, गुरु के साथ अधिक एकता स्थापित कर सकता है। अपने शिष्य गोरखनाथ जी को दीक्षा देने के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी ने उन्हें आदेश दिया कि जहां 2 कोस तक चारों ओर जन शून्य स्थान मिले, तुम वहीं आसन लगाना और अपनी साधना को आगे बढ़ाना। नेपाल में मुक्तिनाथ से काफी आगे दुर्गम पर्वतमालाओं में स्थित है यह शालिग्राम क्षेत्र। दामोदर कुंड के पास की इस भूमि को बर्फ ने अपनी लंबी चौड़ी सफेद चादर से ढक रखा था। कितना कठिन होता है देहाभ्यास। आज भी जहां जाने के लिए विशेष पोशाक, विशेष जूते और अनेक औषधियां जरूरी पड़ती हैं, जहां आंखों पर चश्मे का नीला आवरण न हो, तो बर्फ पर प्रतिबिंबित सूर्य की किरणें आधे क्षण में ही अंधा बना दे। नाक किसी चिकने लेप से ढकी न हो तो हिमदंश ने उसे कब गला दिया पता ही न लगे। ऐसे विकट क्षेत्र में उन दिनों जो केवल एक काली कौपीन लपेटे नग्न देह नंगे पांव जा पहुंचा हो, उसकी कठिनाई का क्या ठिकाना। गोरखनाथ जी ने सोचा, बहुत बाधक है इस देह की अनुभूति। उन जैसे योगी के लिए भी मन को देह से हटाकर एकाग्र कर पाना कठिन हो रहा था। प्राणायाम से प्राप्त गर्मी थोड़ी देर में खत्म हो जाती, तब ऐसा लगने लगता कि सर्दी हड्डी में बलात घुसकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। नाड़ियों के फटने की असहाय वेदना मन को चंचल होने के लिए विवश कर देती। समाधि कहां से लगे, ध्यान कहां से लगे। पुनः प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता। अब साधना को आगे कैसे बढ़ाया जाए। देह जब लक्ष्य की ओर जाने नहीं देती,
तब क्यों न देह की ओर लक्ष्य बनाकर पहले देह को व्यवस्थित किया जाए और उसकी ओर से निश्चिंत हो लिया जाए। यह विचार गोरखनाथ जी के मन में आया और सर्वथा यह कोई नया विचार या तर्क न था, प्रायः सभी साधक के मन में यह आता है। वे जानते थे कि अवधूत गुरु दत्तात्रेय जी ने रसेश्वर संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें सिद्ध रसेंद्र प्रक्रिया की साधना सिखाई जाती थी। वे उस साधना के बारे में सुन रखे थे, जानते थे। गोरखनाथ जी ने रसेंद्र प्रक्रिया की साधना प्रारंभ कर दी ताकि इस प्रक्रिया से उनका देह वज्र के समान हो जाए। यह साधना बड़ी ही दुष्प्राप्य थी, कठिन थी, किंतु महायोगी के लिए दुष्प्राप्य क्या, रस प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। आदिदैविक शक्तियों ने स्वयं को इस महायोगी को रोकने को असमर्थ पाया। जहां छिद्र होता है वहां साधक के लिए विघ्न आते हैं, परंतु प्रमाद रहित साधक जागरूक गोरखनाथ जी के समीप विघ्न कहां से आते। सहसा वे इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। उन्होंने कई दिनों की प्रक्रिया के बाद जब वह साधना पूरी कर चले, रसेंद्र प्रक्रिया साधना पूरी कर चले, तब सहसा वे आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने जल और बिल्व पत्र हाथ में लिया। तैसे ही उन्होंने देखा कि सामने से धरती और गगन को अपने पैरों से पीड़ित करती हुई भगवती छिन्न मस्ता दौड़ी आ रही थी। इस देवी की इतनी विकराल स्वरूप थी कि उसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। बड़ा ही उग्र रूप, मानो देवी इसलिए आ रही हो कि गोरखनाथ जी का वध कर दे। देवी के इस रूप से वातावरण में मानो तांडव शुरू हो गया। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़ा, माता आप कोई और रूप ले लें, अपने शिशु पर निष्करुण न हो। भला कोई अपने बालक को ऐसे पीड़ित करता है क्या। क्षण भर में चारों ओर शांति छा गई। महादेवी का हस्त स्थित मस्तक गले पर आ लगा। उनके बगल में खड़ी दो मूर्तियां उनमें लीन हो गईं। वह देवी अब श्याम रंग को लिए त्रिपुर भैरवी बन चुकी थी। गोरखनाथ जी ने स्तुति प्रारंभ की, शंकर हृदय स्थिता करुणामयी अम्बे। त्रिपुर भैरवी महाकाल शिव के हृदय में स्थित होने से अतिशय करुणामयी है, साधक के लिए सिद्धि प्रदा है। ऐसी स्तुति गोरखनाथ जी ने की। देवी ने कहा, तुमने महाशक्ति की अर्चना के बिना ही यह कर्म प्रारंभ कर दिया। यह भी याद है कि तुम्हें कि यह समय कौन सा है। इस समय और काल में यह सिद्धि कदाचित नहीं होती। तुम केवल इसे अपने 3 शिष्यों को दे सकते हो। मैं ये तुम्हें देकर जा रही हूं। रसेंद्र का सेवन करके अब गोरखनाथ जी की देह सिद्ध हो गई, वज्रकाय हो गए। अब उन्होंने फिर से दामोदर कुंड के पास एक हिमशिला पर आसन जमाया। प्रकृति की शक्तियां अब उनकी देह पर अपना प्रभाव छोड़ने में असमर्थ थी। अब गोरखनाथ जी निश्चिंत होकर समाधि और ध्यान साधना में लग गए। वहां का वातावरण ऐसा था कि पहाड़ टूटते और हजारों सैकड़ों वज्र ध्वनियों से
वज्र ध्वनियां आती। इन्हीं वज्र ध्वनियों के बीच एक प्रबल अट्टहास की ध्वनि गोरखनाथ जी के कानों में आ पड़ी। ओ दम्भी कहीं का। ये ध्वनि इतनी प्रबल थी कि पहाड़ों की ध्वनि उनसे दब गई। गोरखनाथ जी ने आंखें खोली और देखा कि बिखरी जटाएं, अंगार जैसी आंखें, दिगंबर, मलिनकाय, भारी भरकम डील डौल वाला एक पागल को देखकर गोरखनाथ जी ने उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, परंतु इस निर्जन भूमि में पागल कहां से आ गया। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि गोरखनाथ जी अब अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। सैकड़ों वज्र ध्वनियां करते शिलाखंड जहां थोड़ी थोड़ी देर में टूटते हों, उस प्रचंड कोलाहल में सर्वथा अप्रभावित रहने वाले गोरखनाथ जी जैसे योगी को इस पागल के शब्दों ने विचलित कर दिया। गोरखनाथ जी ने कहा, लगता है कि यह पागल यहां से जाएगा नहीं। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? उस पागल ने कहा, अपने बाप का परिचय पूछता है, मूर्ख कहीं का। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्ति भाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। गुरु कृपा से जिनको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन सुख का भोग करेंगे। शिष्य गुरु को जब तक योग्य गुरु दक्षिणा नहीं देगा, तब तक गुरु के दिए हुए ज्ञान का फल मिलेगा नहीं। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु की सेवा द्वारा उसमें होने वाला परिवर्तन है। कल हमने सुना कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य जोगी गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए निर्जन स्थान पर जाकर तप करने लगे, परंतु शरीर की पीड़ा को वह सहन न कर पाए। इसलिए उन्होंने छिन्नमस्ता देवी की आराधना की रसेंद्र प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया और उससे उन्होंने अपना शरीर वज्र का बना लिया और फिर तप करने बैठ गए। इतने में एक पागल ने आवाज लगाई कि दम्भी कहीं का। यह सुनते ही जोगी गोरखनाथ की साधना भंग हुई, समाधि खुली और गोरखनाथ जी ने उस पागल जैसे दिखने वाले व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं? उस व्यक्ति का पलक भी न झपक रहा था। उस व्यक्ति ने गरजते हुए आवाज में कहा, अपने बाप का परिचय पूछता है, मूर्ख कहीं का।
फिर उस पागल ने हाथ की तलवार से गोरखनाथ पर प्रहार किया, किंतु योगी की सिद्ध देह से टकराकर तलवार एक तीव्र झंकार ध्वनि के साथ पागल के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और जोगी गोरखनाथ के शरीर पर कोई भी चिन्ह न बना। उस पागल व्यक्ति ने कहा, दंभी तेरा गुरु। इतना सुनते ही गोरखनाथ जी को लगा कि ये पागल मेरे गुरुदेव को अपशब्द कह रहा है। गुरुदेव के अपमान की संभावना को वे सहन न कर पाए। अब गोरखनाथ जी झपट कर तलवार उठाए और पूरी ताकत से पागल पर चोट की, परंतु यह क्या, आघात के वेग ने उन्हें स्वयं एक हिमशिला पर पटक दिया। पागल के शरीर में से तलवार ऐसे निकल गई जैसे हवा में चलाई गई हो और जोगी गोरखनाथ जाकर गिर पड़े। गोरखनाथ जी ने उस पागल व्यक्ति से कहा कि आप कौन हैं? गोरखनाथ जी हतप्रभ थे कि इनकी सर्वज्ञ दृष्टि में यह व्यक्ति पकड़ में क्यों नहीं आता। तब उस पागल व्यक्ति ने कहा कि मैं झूठ नहीं कहता, अपने दंभ के कारण तू अविश्वासी बन गया है। और पागल का रूप बदल गया। देखते ही देखते वह पागल जोगी मत्स्येंद्रनाथ के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने गुरुदेव को समक्ष देखते ही जोगी गोरखनाथ दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरुदेव, आपको छोड़कर ऐसा शक्ति संपन्न धरती पर और कोई नहीं, यह मैं जानता हूं। गोरखनाथ जी आंखों से झरती अश्रुधारा गुरु चरणों को धो रही थी। वज्रदेह पाने का मेरा गर्व गल गया। मुझ पर अनुग्रह करें गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि माँ को अपने अबोध शिशु की चिंता रहती है और गुरु का हृदय माँ से भी कहीं ज्यादा ममत्व लिए होता है। गोरखनाथ, तू क्या समझता है कि मत्स्येंद्र अपना कर्तव्य भूल गया? एक बार जिसे शिष्य स्वीकार किया उसे परम सिद्धि तक पहुंचाना तो मेरा कर्तव्य है। तेरे हर क्रियाकलाप पर मेरी दृष्टि रही है। छिन्नमस्ता देवी को तूने प्रसन्न कर लिया, परंतु यदि चामुंडा आ जाती तो? सचमुच आना तो चामुंडा को ही था, और यदि चामुंडा आती तो तेरा शीश तेरे धड़ पर न होता। मैं चामुंडा पीठ से ही चला आ रहा हूं। तेरा शीश मेरे चरणों में था, तू मेरी आज्ञा में इस स्थान पर था, इसलिए तुझे कुछ नहीं हुआ। आज्ञा में रहने से तू बच गया, लेकिन तू दंभी है। मत्स्येंद्रनाथ आगे कह रहे थे, मेरी इच्छा थी कि तू इस निर्जन में थोड़े दिनों तक तप करे, तब अपार शक्ति का द्वार खोल देता है, परंतु तूने मनमानी साधना आरंभ कर दी। याद रखना, मनमानी साधना से शिष्य को उपलब्धि हो भी जाए तो भी वह उपलब्धि शिष्य के पतन का कारण बन जाती है। इसलिए शास्त्रों ने गुरु उपदिष्ट मार्ग का निर्देश दिया है। तू सच में दंभी है। दंभ गुरुमुख से अपने लिए अनेक बार निकले इस शब्द का आशय गोरखनाथ जी नहीं समझ पा रहे थे। दंभ तो दूसरों के सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए किया जाता है,
परंतु इस निर्जन भूमि में उनके आचरण को कौन देखने वाला है। शिष्य के मनोभाव को समझ गए। गुरुदेव ने आगे कहा, तप का मूल है तितिक्षा, और तितिक्षा कहते हैं शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करने को। तितिक्षा की आग में पककर शरीर और मन निर्द्वंद्व होते हैं, समत्व का परम लाभ प्राप्त होता है। गुरुदेव का स्वर खिन्न था। उन्होंने आगे कहा, गोरख, वज्रदेह से कौन सा तप करेगा तू, जब शरीर पर किसी सर्दी गर्मी का प्रभाव ही नहीं, तब यहां तेरा रहना तप का दंभ नहीं तो और क्या है। गोरखनाथ जी चुपचाप खड़े रहे। उनके समीप कोई जवाब न था। गुरुदेव थोड़ा रुक कर बोले कि परमात्मा करुणा की निर्झरणी है। देह को यदि वज्र या व्योम जैसा बनाना जरूरी होता तो उसने ऐसा करने में संकोच न किया होता। शिष्य की ओर देखते हुए गुरुदेव आगे कहे जा रहे थे कि देह की दुर्बलता, कष्ट अनुभव करने की क्षमता ही मानव को तप एवं तितिक्षा के साधन देती है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि को बदल डालने की शक्ति है। तूने अज्ञान को अपनाया, ज्ञान दृष्टि को न अपनाया। ज्ञान दृष्टि समत्व प्रदान करती है। अब से तू मेरी तरह संसार में रहकर लोक कल्याण के लिए स्वयं को नियोजित कर। अब तो जन समूह की सेवा में लग जा। मनुष्य जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए जो मान अपमान सहना पड़े उसमें समान रहना। लोग गाली दे, पत्थर मारे तो भी तू कुछ न करना। अपना व्यर्थ तप का दंभ न दिखाना। समत्व का परिचय देना, ज्ञान में जीना। शारीरिक तप के लिए तो तुमने स्वयं को अयोग्य बना लिया, विफल हो गए। अब सेवा में लग जाओ। शिष्य गोरखनाथ जी गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। उनका मन तितिक्षा दुख समर्शः के सूत्र पर मनन करने में लग गया। अब गोरखनाथ जी को बोध हो गया था कि कैसे वह अपने पथ से विचलित हो गए थे। सही समय पर गुरुदेव ने आकर उन्हें मार्गदर्शन न दिया होता तो संभवतः अपने ही अहंकार में चूर वह लक्ष्य से भटककर न जाने किधर चल दिए होते। व्यवहारिक जीवन जीते हुए, संघर्ष करते हुए, दुखों का सामना करते हुए, मान अपमान सहते हुए जो तप कर कुंदन की तरह दमकता है वही सही अर्थों में तपस्वी है। ऐसे गुरुदेव ने सहज में ही सिखला दिया।